हेलो गाइस, तो आज हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के सेकंड पार्ट के साथ आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड टॉपिक नाउ। तो आपका सेकंड टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. France, as you will remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of monarch. तो जो नेशनलिज्म था वो आपका सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में आया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका कब शुरू होता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। तो जो फ्रांस था वो 1789 में जो है किंग रूल के अंदर था। मतलब उस समय वहां पे मोनार्की हुआ करती थी जिसके अंदर किंग वहां पे रूल किया करता था। The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen. Sovereignty का आपका मतलब होता है कि जो जब पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय, तब वहां पे जो पावर थी वो मोनार्की से अब फ्रेंच सिटीजन्स के पास ट्रांसफर हो गई। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its station. तो जब रेवोल्यूशन था उससे ये पता चल गया था कि जो फ्रांस के सिटीजन हैं अब वही वहां की डेस्टिनी को शेप करेंगे और नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. तो बहुत ही शुरुआत से जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया था जिससे जो वहां के लोग थे उनके बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आई। द आइडिया ऑफ ला पार्टी and Lee Cityon emphasized the nation of united community enjoying equal rights under the constitution. तो वहां पे जो सर्टेन आइडियाज आए थे, द आइडियाज ऑफ ला पार्टी एंड ली सिटियन, जिन्होंने जो वहां का नेशन था उसे यूनाइट कर दिया था कि अब वहां पे जो लोग हैं उनके पास इक्वल राइट्स होंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी वहां पे बेसिकली अब कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा था। अब कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो वहां पे सारे पीपल्स के पास इक्वल राइट्स आएंगे। A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard। तो अब वहां पे जो है और एक क्या चीज आई जो रेवोल्यूशन के तहत, कि वहां पे जो फ्रेंच फ्लैग था द ट्राई कलर, अब वहां पे जो एक नया फ्लैग आया था रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को हटा के। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। तो वहां पे एक स्टेट जनरल हुआ करती थी जो कि अब जो वहां के एक्टिव सिटीजन थे वो उसे इलेक्ट कर रहे थे, और लेकिन बाद में जाके जो स्टेट जनरल था उसका रीनेम कर दिया गया और अब उसका स्टेट जनरल से नेशनल असेंबली नाम रख दिया गया। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, oaths taken and martyrs commemorated, all in the name of the nation। तो अब वहां पे जो है नए सॉन्ग को कंपोज किया गया था, वहां पे जो शहीद थे फ्रांस के उनके लिए जो है शपथ ली गई थी। A centralized administrative system was put in the place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. Internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weight and measure was adopted. अब वहां पे क्या हुआ? अब वहां पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन द प्लेस। अब वहां पे एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया था, फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज टू फॉर्मुलेट द यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। और वहां पे जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को एबॉलिश कर दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज आपका हो गया बेसिकली टैक्सेशन। वहां पे टैक्सेशन को एबॉलिश कर दिया गया। वहां पे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स अडॉप्ट कर दिया गया था। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट और मेजर क्या था? अब जैसे एक स्टेट में आपका 1 मीटर इतना है और एक स्टेट में इतना है, तो अब ये चीज एबॉलिश कर दी गई थी। अब वहां पे था कि अगर एक स्टेट में इतना है तो दूसरे स्टेट में भी इतना ही होगा, मतलब इक्वल लेंथ की चीजें ही होंगी हर जगह। Regional dialects were discouraged. The French
as it was spoken and written in Paris become the common language of nation. अब वहां पे जो रीजनल डायलेक्ट्स थे मतलब उन्हें डिस्करेज कर दिया गया और वहां पे जो फ्रेंच लैंग्वेज थी अब जो कि पेरिस में बोली जाती थी और लिखी जाती थी अब वहीं वहां की एक कॉमन लैंग्वेज बन चुकी थी उस नेशन की. The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words, to help other people of Europe to become nation. तो अब वहां पे क्या हुआ जो वहां के रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने फर्दर जो डिक्लेयर किया कि ये एक मिशन है और एक डेस्टिनी है फ्रांस नेशन की जिससे वो अब वहां के लोगों को लिबरेट कर पाएंगे यूरोप के लोगों को लिबरेट कर पाएंगे डेस्पोटिज्म से. इन अदर वर्ड्स दे वांटेड टू हेल्प द पीपल ऑफ यूरोप to become a nation. When the news of events in the France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. Jacobin clubs आपका क्या था? Jacobin clubs आपका basically जो है एक क्लब था जो कि वहां के स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास लोगों ने सेटअप किया था. Their activities and the campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s. अब वहां पे जो जैकविन क्लब्स था उन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज की और कैंपेन्स किए जो कि अब जो फ्रेंच आर्मीज ने उन्होंने ये सोचा कि ये सिर्फ वो अपने पास नहीं रखेंगे ये वो उसे जो है पूरे यूरोप में फैला देंगे. तो अब जो वहां पे एक्टिविटीज और कैंपेन्स हुए थे वो वहां की फ्रेंच आर्मी थी अब वो उसे होलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड और इटली में ले गए थे 1790s में. With the outbreak of revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. तो अब वहां का जो रेवोल्यूशनरी वॉर से जो आइडियाज थे वहां के अब फ्रेंच आर्मी जो है उसे अब्रॉड लेके गई थी. इसका मतलब है कि जो फ्रेंच आर्मी थी उन्होंने सोचा कि जो ये ब्यूटीफुल आइडिया वो सिर्फ इसे अपने पास नहीं रखेंगे वो उसे पूरे यूरोप में स्प्रेड कर देंगे. Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set up about introducing many reforms that he had already introduced in France. तो वहां पे जो बहुत सारे जो टेरिटरीज थी अब वो कंट्रोल में आ गई थी नेपोलियन के. नेपोलियन का रूल आपका कब आया? नेपोलियन जो है आपका 1799 में आया था टिल 1815. Through a return to monarch, Napoleon had no doubt restored democracy in France, but in administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. The Civil Code 1804 usually known as Napoleonic Code. तो जब नेपोलियन आया उसने एक सिविल कोड आपका जो है रिलीज किया था जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं. तो सिविल कोड के समय क्या क्या हुआ था? सिविल कोड के समय जो है आपका वहां पे इक्वालिटी बिफोर लॉ आई थी. पहला तो आपका ये था. दूसरा आपका आया था राइट टू प्रॉपर्टी. तीसरा आपका आया फ्यूडल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड. फ्यूडल सिस्टम आपका बेसिकली क्या था? फ्यूडल सिस्टम आपका ये होता था जैसे अपर में आपके किंग्स फिर आपके नोबल्स नाइट्स पीजेंट्स. मतलब इसके अंदर ये था कि जो वहां के किंग्स थे उन्होंने बेसिकली आपकी जो है ये होता था वहां पे कि अगर उन्होंने एक लैंड ले रखी है तो वहां के जो फार्मर्स थे उनका ये था कि वो इसी लैंड पे फार्मिंग करेंगे वो और किसी लैंड पे नहीं जा सकते. तो ये इनका फ्यूडल सिस्टम जो है एबॉलिश कर दिया गया था. फोर्थ आपका हुआ था दे फ्रेड पीजेंट्स. इसे आप रिवाइंड करके वापस नोट कर सकते हैं. फोर्थ आपका था
फ्रेड प्रेजेंट्स फ्रॉम सर्फडम। सर्फडम आपका बेसिकली सर्फडम का आपका मतलब होता है गुलामी। And also guild restriction was also removed. And last आपका था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वर इम्प्रूव्ड। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वर इम्प्रूव्ड का मतलब है आपका कि वहां पे जो है पहले क्या होता था, एक एक एरिया से लेके दूसरी जगह वहां पे जो है आपके बेसिकली वहां पे जो है बहुत सारे बैरियर्स थे एक एरिया से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट ले जाने में, और बहुत ज्यादा आपका टैक्सेशन लगता था वहां पे। सो तो सिविल कोड अब आपको पता चल गया। अभी हम आगे सिविल कोड के ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड did away with all privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property. This code was exported to region under French control in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany. Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed the peasants from serfdom and manorial duties in the towns. Two guild restrictions were removed. Transport and communication system were improved. Peasant and artisan workers and new businessmen enjoyed a newfound freedom. Businessmen and small-scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. तो जब वहाँ के जो बिजनेसमैन है स्मॉल गुड्स से, उनसे इन्हें बहुत मतलब फायदा हुआ। उन्होंने इससे बहुत ज्यादा जो है अपने बहुत ज्यादा उन्होंने जो है इससे एंजॉय किया। इससे जो है उनकी जो करेंट इससे जो वहां पे वेट मेजर्स थे वो बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म हो गए थे। तो अब हम बात करते हैं जो सिविल कोड थे उसके ड्रॉबैक्स के बारे में। सिविल कोड के ड्रॉबैक्स आपके बेसिकली थे। सिविल कोड के ड्रॉबैक्स क्या थे? ड्रॉबैक्स तो पहला आपका ड्रॉबैक था कि जो ये सब हुआ है इससे वहां पे जो है टैक्सेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। वहां पे सेंसरशिप वर इम्पोज्ड। सेंसरशिप आपका बेसिकली क्या होता है कि वहां का कोई भी जो है मैगजीन या न्यूज लेटर वहां पे नेपोलियन के बारे में कुछ नहीं लिख सकता। अगर वो लिखेगा तो फिर जाएगा। फोर्स टू ज्वाइन आर्मी। फोर्स टू ज्वाइन आर्मी का मतलब है आपका कि वहां पे जो है हर एक आदमी को फोर्स किया गया कि वो आर्मी को ज्वाइन कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नेपोलियन था वो ऑल ओवर यूरोप में रूल करना चाहता था। तो यही थे आपके कुछ ड्रॉबैक सिविल कोड के। However, in the areas conquered, the reaction of the local population to French rules were mixed. Initially, in many places such as Holland, Switzerland, and as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. तो जो जो एरिया कॉन्कर्ड हो गया था फ्रेंच आर्मी के थ्रू, अब जो वहाँ के पीपल थे होलैंड स्विट्जरलैंड और सर्टेन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मेन, विलन, वॉर्सो, तो अब उन्हें क्या लगता था, उन्होंने फ्रेंच आर्मी का वेलकम किया और उनको ये लगता था कि अब यही उन्हें आज़ादी दिलाएंगे। लेकिन जो वहाँ का बट द इनिशियल एंथुजियाज्म soon turned to hostility as it became clear that new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. तो उन्हें बहुत जल्दी पता चल गया कि जो वहाँ का फ्रेंच आर्मी है, जो उनका जो अब वो उनका स्वागत कर रहे थे, अब वो उनका गुस्सा में बदल गया था। वो अब जान चुके थे जो वहाँ की फ्रेंच आर्मी है वो उनके लिए कुछ नहीं करेगी।
ये जो सारा अरेंजमेंट है ये सीधे पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए है. Increased taxation, censorship, forced conscription into French army is required to conquer rest of Europe all seem to outweigh. तो ये आपका सिविल कोड के ड्रॉबैक्स है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ. So thank you guys for watching this video. अब नेक्स्ट पार्ट में हम द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड यूरोप को कवर करेंगे.